ओम शांति। बहुत अच्छा विषय है। फॉलो फादर, जो आप और हम सब का लक्ष्य है। कितना बड़ा भाग्य है कि प्यारे शिव बाबा ने हम सब बच्चों को एक उदाहरण ऐसा दे दिया जो परफेक्ट है, जिसकी परफेक्टनेस की बाबा ने गारंटी ली है। मेरी जिम्मेवारी है, इसका अगर कोई कर्म आप फॉलो करोगे उसका जिम्मेवार मैं हूँ। कुछ भी होगा, अगर वो उसमें कुछ वो भी होगा उसको भी बाबा राइट करा देगा, बट इसके हर संकल्प वचन कर्म को बाबा ने कहा आप फॉलो कर सकते हो, ये समझ के कि शिव बाबा जिम्मेवार है और शिव बाबा के हैं ये। तो मतलब कि ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है। आप देखो कि ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई नहीं था ना जिसको फॉलो करे। शिव बाबा से कनेक्शन था, शिव बाबा जो जो श्रीमत देता था वैसे करते थे, पर साकार में कोई एग्जाम्पल हर एक ढूंढता है, कोई हमारे सामने एग्जाम्पल चाहिए। तो हमारा भाग्य है कि हमें साकार में एक एग्जाम्पल मिला जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, टैली करके अपने कर्मों को अपने वचनों को बाबा के साथ मिला के हम वैसा बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो मुझे मतलब दादी ने एक सुनाया कि बाबा वो कराची में अलग बंगले में अपने परिवार के साथ यशोदा मैया और उनकी बेटी निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी, ये सब रहते थे। और दूसरे बंगले में ओम निवास नाम था, उसमें मम्मा और उसके साथ सब ये दादियाँ सब रहते थे। पर ब्रजेंद्रा दादी रोज़ाना मम्मा के पास जाती थी और वो सुबह से लेके रात तक मम्मा उससे क्या टॉपिक क्या होता था दोनों का, कि मम्मा कहती थी मैं तब पूरा श्रीमत है शिव बाबा की फॉलो फादर, तो मैं पूरा तब फॉलो कर पाऊंगी जब मुझे उसका हर चरित्र पता होगा। तो सवेरे से लेके रात तक एक एक चीज की, क्या दिनचर्या, कैसे बाबा उठा, क्या किया, क्या, चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे वो स्थिति संबंधी हो, चाहे योग संबंधी हो, चाहे किसी से मिलने संबंधी हो, कितना टोटल ए टू जेड तुम मेरे सामने रोजाना आके व्याख्यान कर कि बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया। तो एक डेढ़ घंटा यही काम ब्रजेंद्रा दादी एक एक चीज माइन्यूटली वो बाबा की उनके सामने मेंशन करती थी और मम्मा बिल्कुल एकाग्र होके उसे सुनती थी, जैसे कि अपने जीवन में बिल्कुल उतारती जा रही है। देखो कितना ज्यादा उनका लक्ष्य था कि फॉलो फादर, कि मैं फॉलो फादर तब करूंगी जब मुझे फादर का पूरा ए टू जेड हर चरित्र का पता हो। तो ये थी मतलब एक फॉलो फादर का महत्व मम्मा की दृष्टिकोण में कितना ज्यादा महत्व था। ऐसे मैं समझता हूँ हम भी फॉलो फादर तब कर पाएंगे अगर आपके सामने तो दीदियां हैं, किसी के सामने छोटी दीदियां हैं, किसी के सामने बड़ी दीदियां हैं, जीवन भर संपर्क में जो आए। दादी तो अब हमारे सामने एक ही अनमोल रतन दादी रतन मोहिनी जी रह गए, और वो भी हमें आप सबके साथ स्थिति तो शेयर कर सकते हैं पर कुछ और चीजें बाबा की बातें शेयर नहीं कर सकते। तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को जानने की बड़ी इच्छा होनी चाहिए।
और उसका तरीका आज हमारे पास कितनी अच्छी किताब बाबा की, हाँ, अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 आदि आदि जो भी हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी पढ़ी है वो हाथ खड़ा करो। दोनों पार्ट पढ़े हैं? अच्छा, जो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए वो हाथ खड़ा करो सच्चाई से। तो आप देखो वो ज्यादा हैं बल्कि। तो मधुबन से जाते हुए कल आप लिटरेचर से वो जरूर लेना। 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, जो भी हैं आप सब लेना और उसको पुनः पुनः पढ़ने का जरूर प्रयास करना। बाबा के पूरी जीवनी और बाबा का एक एक चरित्र हमारे अंदर उतर जाए तभी होगा ना। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या हो उसकी, हर कदम पे हमें चरित्र कैसे याद आएगा बाबा का। हाँ? इसलिए बहुत जरूरी है। इवन ऐसा ही नहीं बल्कि कोशिश करनी चाहिए, उसको पढ़ते ही रहना चाहिए। एक बार पढ़ ली फिर दोबारा प्रयास करना चाहिए। इवन कोशिश करो वर्ष में एक बार तो पढ़ें हम कम से कम। ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जो कहते पढ़ेंगे हाथ खड़ा करो। वाह वाह वाह, जरूर वर्ष में एक बार पढ़ो। सबके लिए जरूर क्लैपिंग करो। क्योंकि जिसको व्यक्ति स्टडी करता है, जिसको पढ़ता है, जैसा पढ़ता है वैसा ही वो बन जाता है। उसके अंदर ये साइकोलॉजिकल है। इसलिए हमारे सामने रोल मॉडल बाबा है। तो बाबा की जीवन कहानी, और आपको कोई बड़ी दीदियां जो या भाई बहन जो भी कोई पुराने थोड़े से रहे हुए हैं, बाबा के संग वाले जो रहे हुए हैं, उनसे जरूर पूछना चाहिए उनसे कि बाबा का हमें सुनाओ कुछ चरित्र के, कैसा आपने बाबा देखा, क्या पाया बाबा में। तभी तो फॉलो कर पाएंगे। उनके चरित्र जब तक नहीं पता होंगे, उनके कर्म, उनके कुछ विशेष ऐसी बातें, तब फॉलो कर पाएंगे ना। नहीं तो मेरी ये बहुत रुचि रही शुरू से, जबकि मुझे भी साकार बाबा के अंग संग तो रहने का मौका नहीं मिला, पर ड्रामा में जो भी पार्ट था उसको हम कल्याणकारी कहेंगे। लेकिन मुझे दादी चंद्रमणि के बहुत अंग संग रहने का मौका मिला, और मुझे दादी से जब मौका मिलता था मैं बाबा के बारे पूछता था और दादी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। एक बार मैंने दादी से पूछा, दादी बाबा सुनते हैं बैडमिंटन खेल रहा था, कभी देखो तो गेहूं साफ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो दादी, इतना सब कुछ करते हुए क्या बाबा को कभी आपने, हम तो जब कर्म में आते हैं ना थोड़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, तो क्या कभी आपने बाबा को ग्राउंड फ्लोर पे भी देखा कि अब नीचे जैसे हद में ही आ गया। कहती है ये कभी नहीं देखा, ये बाबा की कमाल थी। कैसा भी काम हो, चाहे बैडमिंटन खेल रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, बाबा तो बिल्कुल वहीं टॉप पे ही नजर आता था हमें, और हम भी खुद टॉप पे चढ़ जाते थे उसके साथ में। तो देखो कितनी बड़ी बात। हाँ क्या विशेषता हुई है, वह कर्म योग की कितनी बड़ी विशेषता हुई बाबा की। हाँ, तो हमें मतलब ऐसा ट्राई करना चाहिए जिससे भी कुछ ऐसी मिले, ये जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। और वो चरित्र सुनने से ना एकदम जैसे अंदर आ जाती है, शक्ति आ जाती है धारण करने की, और फिर आप फॉलो कर पाते हैं। जब भी आप कर्म करेंगे आपको बाबा की याद आएगी कि बाबा ने क्या किया था, बाबा ने कैसे किया था, जैसे बाबा ने किया था वो मुझे भी करना है। तो इसलिए विशेष जो है, मैं आपको बाबा की लगभग 10 ऐसी विशेषताएं बताना चाहूँगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप भी बाप समान अति सहज बन जाएंगे। कौन सी ऐसी 10 विशेषताएं हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली विशेषता जो बाबा की थी वो थी समर्पणता। आप देखो सबसे पहले बाबा जैसे ही शिव बाबा मिला, कितना बुद्धि से समर्पण हो गया।
इतना बड़ा डिसीजन कोई कर ले, अलफ को मिला अल्लाह बे बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। हाँ बस सब कुछ अब तो शिव बाबा के हवाले, सब कुछ समर्पण कर दिया। केवल ऐसा नहीं, वो संकल्पों में, प्रैक्टिकल में आप देखो, सारा धन दौलत सब कुछ समेट के कि अब क्या करना है इस गद्दाई को, जबकि मुझे इतनी बड़ी बादशाही मिल रही है। तो आप देखिए कितनी समर्पणता बाबा के अंदर आ गई, एकदम सरेंडरनेस, पूरा शिव बाबा के प्रति समर्पण हो गया। हाँ सेकंड में जिसे कहते हैं छलांग लगाया, जंप लगाया, सेकंड में एकदम निर्णय करके पूरा बाबा के ऊपर अर्पण हो। अब आप सोचें ये कितना बड़ा वो है। ब्रह्मा बाबा का लौकिक बेटा नारायण, बाय द वे बॉम्बे से आ रहे थे, मैं भी बॉम्बे में कोई सेवा करके वापस, तो ट्रेन में एक ही कैबिन में, एसी टू टायर में, उनका भी बर्थ था, हमारा सेम कैबिन, सामने आमने सीट आ गई, तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया बाबा ने दिया। मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि नारायण दादा ये बताओ, जब बाबा ने इतना धन दौलत सारा बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया, तो क्या आपको आपके रिश्तेदारों ने, मित्र संबंधियों ने भड़काया नहीं कि तुम्हारा बाप पागल हो गया, उसका दिमाग खराब है, और ये क्या कर रहे हो, पीछे पड़ो, पीछे लगो सब, ये तो सब लुटाए रहा है ऐसे ही। तो और आप लोगों का फिर दिमाग नहीं हिला ऐसा? अगर वो कहते बहुतों ने कहा, किसने नहीं कहा होगा। मैं फिर आपका माइंड नहीं, कहते माइंड नहीं, बिल्कुल भी हिला। कारण बाबा का, मैं क्या कारण, कहते बाबा का लौकिक में भी एक इतना जबरदस्त प्रभाव था, इतना जबरदस्त प्रभाव था, जो हमारे सारे परिवार पे, हम बच्चों के ऊपर, कि हमें सब भाइयों को ये था कि बाबा जो कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। कितना भी किसी ने कहा, पर हमें था कि बाबा जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बाबा गलत कर ही नहीं सकता, सब ठीक कर रहा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, बाबा को ये कितना सहयोग मिला और कितना एकदम समर्पण। अब इतना समर्पण तो कौन होता है, कोई भी, बड़ी मुश्किल। आप सोचो, पहले तो बच्चे भी नहीं छोड़ते, हमारा हक, बाप सारा दे रहा है, वहां पीछे पड़ जाते हैं, जीना आराम कर देंगे। हाँ और पहले चाहे अपने बीके ब्रह्मा, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, उतना उनका भी दिल नहीं है, इतना हृदय विदीर्ण होता है कुछ करने में। कहते तो हैं बाबा जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत है मेरा। बट प्रैक्टिकल क्या है, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए दिल धड़कत है मेरा। सौंपूं या ना सौंपूं। हाँ बहुत ताकत चाहिए ना, बड़ा जिगरा चाहिए ना भगवान के ऊपर अर्पण होने में, और अपना तन मन धन सब ऊपर समर्पित होने में। खासकर जिसके पास हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो फट अर्पण हो जाएगा, जिसे बाबा कहते गरीब तो जट बलि चढ़ जाते। लेकिन जिसके पास हो वो पूरा बलि चढ़ जाए तो बड़ी बात है। तो बाबा में समर्पणता कितनी थी। खैर ये भी नहीं हम कहते कि भाई आप भी सारा कुछ समेट समूट के अब करो शिव बाबा के हवाले, चाहे घर वाले गालियां दें चाहे कुछ करें, नहीं। श्रीमत समर्पण किसे कहेंगे, ये भी समर्पणता है अगर आप श्रीमत बड़ों की, दादियों की, दीदियों की लेके चलते हैं। अब शिव बाबा की भी श्रीमत ये नहीं है, आप सबके लिए श्रीमत ये है, घर गृहस्थ में जो भी रचना रची है, जो ड्यूटी मिली है, उनको भी संभालो, उनको भी करो। हाँ दिल ज्यादा से ज्यादा बाबा की ओर, जितना हो सके युक्ति युक्त बाबा की ओर सफल करें, उसमें भाग्य बनेगा, ये बाबा कहते हैं। तो बाबा जैसी समर्पणता, उसे भी बाबा जैसी समर्पणता समर्पणता कहेंगे। हाँ
एक जगह हम भट्ठी कराने गए थे तो हमने पूछा कौन पूरे समर्पित हैं, बहुतों ने हाथ खड़ा किया। बुद्धि से बिल्कुल हाँ तैयार हैं सभी। बाबा कहे कि चलो भाई, बाबा की अगर समर्पित हैं, आपको कहें चलो मधुबन चलना है, हाँ, और बस सब जीवन तैयार हैं इनको। तो एक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बिल्कुल तैयार हैं, अगर बाबा कहे। बाबा कहे तो बाबा क्यों कहेगा? डिस सर्विस तो बाबा नहीं करने देगा ना, बाबा निमित्त के द्वारा क्यों कहेगा, है ना। इसलिए बाबा तो कहेगा बैलेंस रखो। तो इसको भी मैं तैयार हूं, आज बाबा कह दे झट छोड़ के आ जा, मैं बिल्कुल तैयार हूं, मेरा कोई जरा भी लगाव नहीं। ये भी समर्पणता है, बाप समान समर्पणता। लेकिन बड़ों की आज्ञा के कारण, निमित्त की आज्ञा के कारण अब मैं ट्रस्टी होके जरूर संभाल रहा हूं, है ना। तो ऐसी समर्पणता, बाप समान समर्पणता। दूसरा बाबा की, जो बाबा का चरित्र हम फॉलो करें, वो थी पवित्रता। कितनी ऊंची स्थिति पवित्रता की, बताओ कितनी प्योरिटी की स्टेज थी बाबा की, हाईएस्ट स्टेज। शुरू में तो ज्यादातर बहनें, कुछ भाई भी थे, पर चारों ओर हमेशा दादियां बहनें, उस वक्त तो यंग ही थी, एज भी कोई इतना नहीं था, चारों ओर बाबा के साथ रहते थे, बाबा की गोद लेते थे। हाँ, पर एक एक का आप अनुभव तो सुन के देखो, या किसी भाई बहन ने भी देह भान तो छोड़ो, समझो कोई बहन गोद ले रही है, कोई और मतलब अक्सर करके तो पुरुष को देह भान आएगा ना, नारी आ रही है मेरी गोद में। लेकिन बाबा इतना हाई पावरफुल, जैसे कि उसमें होता था ट्रांसमीटर, जैसे बड़ा तेज पावरफुल हो। और बाबा की गोद जिसने ली, वो कहता है एकदम करंट लगा, हम तो न्यारे हो गए। इतना पवित्र आत्मा थी बाबा की, बाप समान पवित्रता का सागर, कि बाबा को गोद लेते वो भी सदा के लिए पवित्र बन गए, सारी अपवित्रता नष्ट हो गई। क्योंकि जो भी जाते थे वो ब्रह्मा थोड़ी समझते, था भी नहीं ब्रह्मा, शिव बाबा था ना, बीच में तो शिव बाबा था ना। और बाबा हमेशा कहते थे ब्रह्मा समझ के गोद में नहीं आना, शिव बाबा समझ के गोद लेना। तो ये प्योरिटी की कितनी ऊंची स्थिति थी, सच्चा पवित्र माना। बाकी हम सब के लिए, बच्चों के लिए आज्ञा ये है कि अंग अंग से टच ना हो। और किसी ने देखो गोद नहीं दी ना, चाहे दादियां हैं चाहे वरिष्ठ बहनें, मना है ना। बाकी हम सब के लिए आज्ञा अंग अंग से टच ना हो, लेकिन मम्मा बाबा को केवल, जिनकी गारंटी शिव बाबा ने पूरी ली थी। जबकि वो सब भी, बाकी सब भी बड़े बाप समान हैं स्थिति में, लेकिन उनको आप देखेंगे कि उनका बाबा क्या स्टेज थी ब्रह्मा बाबा की, कि एकदम उसमें पहुंचते ही सीधा पूर्ण पवित्र आत्मा हो जाती थी, जैसे उसका सारा पतितपना नष्ट हो गया हो, बिल्कुल शुद्ध हो गई हो, क्योंकि वो खुद पवित्रता का सागर था। हाँ, जरा भी बाबा की कभी भी, ये मनोहर दादी हमें सुनाती थी, कितनी हम 300 बहनें थी, चारों ओर रहती थी, कहती बाबा को जरा भी ये कैसी है, ऐसे दैहिक दृष्टि से हमने कभी देखा हो कि फला काली है या वो है या वो है, ना 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 ना। बाबा तो एकदम इतना रूहानियत में नजर आता था हर वक्त। तो ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज थी ना बाबा की। तो वो हमारी भी, हम इस चीज में भी फॉलो करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ऐसे था, हमें भी पूर्ण पवित्रता में 100% वैसा ही बनना है। संकल्प भी कभी अपवित्र ना आए। बाबा ने अष्टरत्नों की विशेषता यही बताई है कि उनको संकल्प में भी कभी इम्प्योरिटी का संकल्प नहीं आएगा। हमारे पास दादी चंद्रमणि एक बार जब आई थी,
तो चीफ इंजीनियर एक मैंने मिलाया, तो वो प्रसाद देने लगी कि दादी जी मेरा व्रत है। तो बड़े नशे में एकदम बोली, कहती अरे भाई हमने तो एक ही व्रत रखा है। उस वक्त 50 साल हुए थे संस्था को। कहती आज 50 साल हो गया है, एक बार भी अपवित्र संकल्प हमें नहीं आया। देखो ये तो बाबा के रचे हुए पुष्प है। आप सोचो, खुद बाबा मम्मा किस स्टेज पे होंगे, विचार कीजिए जरा। इस संस्था का सबसे बड़ी चीज ही यही है ना, प्योरिटी, पवित्रता। तो बाबा की ये चीज हमें फॉलो करनी है। अगर हम पूरे ही फॉलो फादर बनना चाहते हैं तो मैंने पवित्र, इतनी ऐसी पवित्र आत्मा बनना है जैसे मेरा ब्रह्मा बाबा, जैसे मेरा बाप। फॉलो फादर इस बात में मुझे जरूर करना है। फिर बाबा की देखो, बाबा की फिर एक और विशेषता थी, बेहद सेवा। खड़ा होगा सामने, कौन खड़े हैं, और बाबा कहेगा देखो मेरे अमृतसर के बच्चे, देखो मेरे कानपुर के बच्चे, देखो बच्चे मेरे वो बंबई के बच्चे। कहाँ कहाँ बाबा की बुद्धि, मेरे विलायत के बच्चे। कैसे, जैसे लगता ही नहीं था कोई हद में है, जैसे सारे वर्ल्ड में घूम रहा है। मधुबन में तो छोटा सा ही परिवार होता था उस वक्त, तो 15-20 का परिवार होता था, लेकिन बाबा को सारे विश्व। एक बार मनोहर दादी ने मेरे को सुनाया कि उन 15-20 में से भी हम 10-15 को बाबा ने भेजा कहीं प्रदर्शनी पे। हम प्रदर्शनी गए, पीछे से मुरली जो चली ना नेक्स्ट डे सुबह, ऐसी पावरफुल मुरली, ऐसी पावरफुल पूछो नहीं। आके हमने पढ़ी, तो मैंने कहा बाबा के पास गई मैं कि बाबा इतनी पावरफुल मुरली आपने हमारी एब्सेंट में ही चलानी थी क्या? तो बाबा ने एकदम कहा बच्ची, बाबा के सामने तुम ये 4-5 या 15-20 थोड़ी होते, बाबा तो सारा विश्व सामने होता है मुरली जब शिव बाबा चलाता है। और सचमुच वही मुरली आज चल रही है। आप मुरली को देख के आपको यही लगेगा जैसे करोड़ों आत्माएं बाबा के सामने हैं और उससे बात कर रहा है बाबा। कोई ये नहीं लगता कि आगे 5-7 बैठे हुए हैं। तो ये बाबा की कितनी बेहद की सेवा जबरदस्त थी, बेहद की सेवा। एक दिन भी नहीं सेवा छोड़ी। ऑपरेशन भी था, कुछ दिन पहले आया था ना, रथ बीमार हो, मैं लिखता हूँ मुरली कि भाई चलो बच्चों की मुरली क्यों मिस हो। तो बाबा का कितना सेवा का, और ऑल राउंड सेवा, कमाल, ये ऑल राउंड वीआईपी सेवा का भी बाबा को शौक। निर्वैर भाई हमेशा सुनाते हैं कि मेरे को बाबा ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पहले पहले थे ना, कि वहाँ जाओ बच्चे, सोमनाथ में आए थे कि ये लिटरेचर बाबा की ओर दे के आओ, ये झाड़ त्रिमूर्ति दे के आओ। तो देखो बाबा का कितना, टेलीग्राम करो महात्मा गांधी को, उसको, सब वीआईपी को बाबा का संदेश मिलना ही चाहिए सबको। उस सेवा को देखो, स्थूल सेवा को देखो, प्रदर्शनी को बाबा ने ही तो बढ़ाया। अभी तो 20 विंग बन गए और 20 उसके जिम्मेवार निमित्त काफी काफी हर एक विंग में बने हुए हैं। पर ये सारी विंग बाबा ही डील करता था ना। बच्चे जाओ तुम उधर, जेल में भी जाओ, उधर भी सेवा करो, वैश्याओं का भी सेवा करना है, उनको भी उठाना है। कितना बाबा को, गांव गांव में तुम सेवा करो, बच्चे गांव वालों को उठाओ, कितने खुश होंगे। आप देखना हर एक को बाबा हर एक के लिए प्रेरित। छोटे छोटे बच्चों को बच्चे जरूर उठाओ, वो भाषण करेंगे तो तुम्हारा नाम कितना बाला होगा। हर एक के प्रति बाबा कितना उमंग भरता था। हाँ, बैठने ही नहीं देता था सबको। दादियां तो बताती हैं एक दिन आते थे, अगले दिन ही बस, उससे अगले दिन बस जाओ, एक दिन रह के जाओ बच्चे बेहद की सेवा पे। तो बाबा को जैसे कि पहले ही सकाश दे के, सर्च लाइट दे के सारे विश्व में विश्व कल्याण करना है मुझे, जैसे कि वो बाबा के मन में पूरा था और उसी का रिजल्ट है आज। हाँ, मुझे मनोहर दादी ने एक बार सुनाया कि 8 सेंटर शुरू शुरू में खुले थे, पर शुरू में अपोजिशन बहुत था, जैसे ये लाइट फिल्म में दिखाया ना अपोजिशन कितना। तो एक सेंटर पे इतना अपोजिशन हुआ, आखिर वो बंद करा दिया उन लोगों ने। बंद करके जब आई दादी तो कहती मैं बड़ी उदास मायूस, और बाबा के सामने
बच्ची क्या हो? बाबा वो जो सेंटर खोला था ना, इतना मेहनत से सारा खोला था, इतना अपोजिशन हुआ, बंद हो गया। बच्ची, बाबा दृष्टि देते हुए बच्ची तुम चिंता ना करो। अरे 8 तो क्या, तुम्हारे 108 सेंटर खुल जाएंगे, 1008 सेंटर खुल जाएंगे। कहती मैं सोच रही थी अरे 8 में इतना जोर लगा है, ये बाबा ऐसे ही खामखा हमें उमंग दिलाने के लिए पंप भर रहा है। 108 खुल जाएंगे, 1008 खुल जाएंगे। कहाँ से खुल जाएंगे? तो कहती अब मैं सोचती हूँ बाबा आपने कहा था 1008, आज तो 10,000 से भी ऊपर सेंटर खुल गए हैं, देखो। हाँ, तो देखो बाबा को जैसे पक्का था निश्चय, जैसे सामने नजर आ रहा था खुल रहे हैं। कैसे बच्चे, तुम्हारी अभी परसों तरसों मुरली में आया था ना, तुम्हारी फैमिली की बहुत वृद्धि होगी, बच्चे बढ़ जाएंगे बहुत। सबके लिए बाबा ने पहले अनाउंस कर दिया, विदेश वाले भी बहुत आएंगे, कई भाषाओं में सुने। सचमुच वही जो बाबा ने कहा वही होता जा रहा है। तो ये बाबा की थी बेहद सेवा की, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। बाबा ने अपना जीवन ना किसी एक सेंटर के लिए, ना किसी एक एरिया के लिए, बाबा ने अपना जीवन सारे विश्व के लिए ना लगाया। तो हम बच्चों को भी अपनी एनर्जी, टाइम सारे विश्व के प्रति ज्यादा देनी है। उससे हम सचमुच विश्व कल्याणकारी बाप समान बनेंगे। इस बात में फॉलो फादर बनना है तो इस बात में फॉलो करना है। फिर बाबा की बहुत बड़ी विशेषता थी, वो थी निश्चिंतता। बाबा की निश्चिंतता भी इतनी थी कि कैसी भी परिस्थितियां आई, कितना भी कुछ आया, अपोजिशन हुआ या कुछ हुआ, यज्ञ में बैगरी पार्ट चला, किसी ने बाबा के चेहरे पे जरा भी थोड़ा सा वो नहीं देखा कि आज बाबा को थोड़ा चिंता है कि क्या होगा। ना 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 पूरा वही मलाई मस्ती और वही नशा। हम्म। भोली दादी बाबा के पास आई बैगरी पार्ट के टाइम पे कि बाबा 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 आज यज्ञ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, राशन भी नहीं है, धन भी नहीं है, दोपहर का खाना कैसे मिले? बाबा ने कहा जिसका भंडारा है, शिव भोले का भंडारा है, उसको चिंता हो। बाबा अपनी मस्ती में रहा, देखो। नहीं तो ये नहीं सोचा, और कोई हो तो सोचेगा कि ये जो 300 मैंने अपने पीछे लगाए हैं इतने 15 साल से, मधुबन ऊपर की बात है बैगरी पार्ट की, तो ये तो मेरे कपड़े पाड़ेंगे। तू तो कहता था विश्व महाराजन बनाऊंगा, विश्व महारानी। आज खाना भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, राशन भी खत्म। हाँ, आ सकता था ना, लेकिन बाबा को जरा भी हिला नहीं, अचल अडोल अडेग। शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा करेगा, ऐसे कह दिया बाबा। हाँ, 9, 9:30 बजे आई, बाबा मस्ती में मौलाई में। कहाँ से आएगा दोपहर को, सोचो कुछ भी नहीं, बाबा का सोच भी नहीं चला। बाबा को स्पुर्द कर दी चिंता, बात खत्म। संकल्प बाबा आपका यज्ञ है, आप जाने, आपके बच्चे जाने। और 10 बजे फिर पोस्टमैन आया, और वो यज्ञ का सबसे फाइनेंशियल क्राइसिस वाला दिन था, जिस दिन कुछ नहीं था। और 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर आया, किसी माता ने भेजा। उस वक्त का 1,000 भी बहुत बड़ी बात है। तो उसको कैश किया गया, जाके सारा राशन वाशन लाया गया और भोजन बनाया गया। 1 बजे घंटी बजती थी भोजन की, 1 बजे ही बजी। आप देखिए, किसे कहते हैं निश्चिंतता और किसे कहते हैं निश्चय, सोचने वाली बात है। कितना बाबा का पक्का निश्चय था, कौन बैठा है जिम्मेवार। हमें भी कोई चिंता आए तो हम ऐसे ही समर्पित कर देना बाबा को, बाबा आप बैठे हैं ना। कहते तो ऐसे ही हैं कई बच्चे, बाबा तू बैठा है, देख लेना है, संभालना। फिर कहेंगे बाबा तू बैठ, डर भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, थिरक भी रहे हैं, और कह भी रहे हैं बाबा तू देखना, देख मैंने तेरी मुरली भी पढ़ी है, योग भी किया, अब तेरे को संभालना है बाबा। तो फिर उसे जैसे रिमाइंड कर, निश्चय नहीं है जैसे, उसको याद करा रहे हैं, उसका उसका कर्तव्य उसको याद दिला रहे हैं।
अरे निश्चय माना क्या, बाबा करेगा ही करेगा। बाबा तू कल्याण करना, ये तो कहना ही नहीं चाहिए, बाबा के इंसल्ट है। होगा ही कल्याणकारी, करेगा ही बाबा कल्याण, एक कल्याण हो ही नहीं सकता, ये है निश्चय। तो मतलब इतना बाबा को वो था, इतनी निश्चिंतता रहती थी। ये बाबा की बहुत बड़ी, ऐसे ही हम फॉलो करें, फॉलो फादर बनना है, पूरे निश्चिंत रहे। हमारे सारे कर्मों का, हमारे सारी समस्याओं का कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? शिव बाबा। उसने गारंटी ली है। वो कहता है मेरे को बोझ दे दो, सरेंडर योर वरीज टू मी, मेरे को अपना सारा बोझ समर्पण कर दो। हम देते भी हैं, फिर थोड़ी देर में ले लेंगे कि वो तो निराकार है, आखिर उठाना तो मुझे ही है, फिर ले लेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, तुझे गधे की तरह बोझ ढोना है तो ढो, और ढो भी नहीं पाते पूरा। पूर्णतया समर्पण, तब डबल लाइट पूरा 1 महीना करते रहे ना, डबल लाइट अव्यक्ति फरिश्ता बनने के लिए। तो डबल लाइट तब बनेंगे ना, सारे बोझ मन के बाबा को समर्पित कर दें, सब कुछ, तब फॉलो फादर पूरा होगा। फिर बाबा की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो हमें फॉलो करनी है, वो क्या थी? बैलेंस्ड स्थिति। बाबा में संतुलन बड़ा जबरदस्त था, सेवा की भी धुन कमाल थी। और फिर बाबा को दूसरी ओर देखो तो योग तपस्या भी कमाल की थी एकदम। बाबा पार्टी आती कैसे, आधा आधा घंटा एकदम उड़ा देते थे, उड़ते उड़ जाते थे। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ के योग नहीं करते, अमृत वेला नुमा शाम कहते हैं, बाबा ने कहा ना चलते फिरते करो। ऐसा नहीं है कि बाबा बैठ के नहीं करते थे, बाबा भी करते थे। अमृत वेले बाबा के कमरे में जाके देखते थे, बाबा लाइट हाउस बन के बैठा हुआ है, करते थे बाबा। जो भी ग्रुप आते थे पार्टी, बाबा कितना कितना देर सकाश देते थे। तो ऐसे ही हम भी फॉलो करें कि हम बाप समान एक बैलेंस स्थिति, योग भी बड़ा पावरफुल करें और सेवा भी, दोनों में बैलेंस, बाबा का बैलेंस देखने वाला। अभी अभी देखो बच्चों के साथ बहुत रमणीक बेला रहे, अभी 5-7 मिनट बाद देखो तो बाबा पता नहीं एकदम वैराग में, पता नहीं कहाँ खोया है, बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। एक बहन ने सुनाया, मैं बाबा को मिलने गई बाबा के कमरे में, और दहलीज पे जैसे खड़ी थी, बाबा तो इतना लाइट हाउस था जो एकदम, मेरी आगे हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैं भी बॉडी लेस हो गई। मैं वहां खड़ी रही और एकदम लाइट लाइट हो गई, और उधर तो लाइट फैली हुई थी, बाबा तो पूरा लाइट हाउस। 10 मिनट वहीं जैसे मैं स्टेच्यू बन गई हूं। और फिर बाबा ने आखिर मेरे को कहा आओ बच्ची, तो फिर मैं गई। अब आप सोचिए कितना बाबा का एक, अभी अभी भले कर्म योग में है, सेवा में है, अभी अभी देखो तो बाबा इतना ज्यादा न्यारा प्यारा बन गया। तो ये स्थिति थी बाबा की, बैलेंस स्थिति। ऐसा बैलेंस लाइफ देखना हो, ब्रह्मा बाबा फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। कई लोग मतलब क्या है, बैलेंस, कोई लोग क्या करेंगे, अच्छा जी मेरा 15 दिन मौन है, हाँ? या फिर वो करेंगे कि भाई या तो मौन रखेंगे, और जब मौन खुल जाता है तो फिर खूब बोलेंगे। तो बैलेंस तो ना रहा ना। और बाबा का बिल्कुल आवाज से परे भी नजर आती थी स्थिति, और आवाज में भी आते थे बड़े। तो फॉलो बाबा को करे ना। बाबा ने कभी ये नहीं कहा मेरा 2 दिन मौन है, मैं अभी बात नहीं करूंगा, और स्लिप दिखाए ये लो, क्योंकि हमारा रहती नहीं वो स्थिति। इसलिए यहाँ भट्टियों में मौन भट्टी, क्योंकि रहती नहीं है ना वो बैलेंस वाली स्थिति। इसलिए चलो किसी तरीके यहाँ आके मौन रहें, उस साइलेंस स्थिति का अनुभव करें, जो बाबा हर वक्त करता था कर्म में रहते हुए। कितना जबरदस्त बैलेंस था। मैं तो कभी कभी सोच के चंबा खाता हूं कि आखिरी दिन 18 जनवरी, संपूर्णता का दिन, आत्मा बिल्कुल हाईएस्ट टॉप पॉइंट पे पहुंची हुई है। उस दिन तो एक बाबा, शिव बाबा के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता, समा गई उसमें, समान बन गई।
और उस दिन भी बाबा ने सारे कर्म किए, चाहे खाना चाहे पीना चाहे सारे पत्र 50 लिख के जितने आए सब बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देनी थी वो सब दिया, मुरली भी चलाई, लास्ट सब कुछ नहीं छोड़ा। हाँ स्थिति तो सभी कहते हैं जी लास्ट के महीनों में बाबा नजर ही फरिश्ता आता था, बिल्कुल उड़ रहा है। इवन अंतिम भी देखो कैसी बैलेंस स्थिति। नहीं तो अंत में बाबा के पास जा रहा हो तो किसी से मिलने का दिल नहीं, किसी को दादी सामने आई है हाथ में हाथ है लेकिन फरिश्ता उड़ा हुआ है, वहां था ही नहीं, बिल्कुल उड़ती कला में था। कितनी बैलेंस स्थिति, निभाया भी और लेकिन अवस्था वहां पे भी थी। ऐसे हमारी भी बैलेंस स्थिति हो, हर चीज में बैलेंस, तो उससे हमारा बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हम सचमुच जो है फिर संपूर्ण बन जाएंगे। हर बात में हमें बैलेंस रखना है, चारों सब्जेक्ट्स की भी बैलेंस रखनी है। किसी को योग का ही शौक है, योग योग योग, सेवा कहते नहीं सेवा में खिटपिट होती है ना, मैं सेवा में। अरे बाबा को देखो ना, बाबा ने क्या किया था, बाबा ने कोई सब्जेक्ट को छोड़ा था क्या? बाबा को मुरली से भी कितना प्यार था, कोई आता था मुरली पढ़ी पहले बाबा उधर अटेंशन खिंचाता था। हाँ ज्ञान से देखो, योग से देखो, धारणा से देखो, सेवा से देखो, चारों से तो मुझे भी रखना है। कोई सेवा ही सेवा करते हैं योग के लिए, कहते क्या करूं मेरे पास सेवा इतनी है, टाइम नहीं मिलता। अच्छा सेवा, आप ब्रह्मा बाबा से ज्यादा सेवादारी बन गए हो क्या? मेरे ऊपर ना बहुत जिम्मेवारी है, ब्रह्मा बाबा से अधिक जिम्मेवारी है क्या? ब्रह्मा बाबा कभी कभी कहते हैं सबसे बड़ा परिवार 300-400 का बाबा के, जो एक एक से डील करना। अभी भाई साहब के साथ, ब्रिजमन भाई साहब के साथ एक दिन नाश्ते पे भाई साहब ने बुलाया, तो वो मुझे कह रहे थे हमारा जो मैक्सिमम सर्कल है आप देखना 5, 7, 8, 10 जिनसे हर वक्त हमारी डीलिंग पड़ती है। हाँ जिनकी ज्यादा से ज्यादा इतनी, आज मधुबन में भी देखो हर डिपार्टमेंट हेड है, उसके आगे जो है उन्हीं से ज्यादा पड़ता है। ये नहीं कि भाई एक दादी जी बैठी हैं और हर एक व्यक्ति उन्हीं से ही पूछ रहा है या कोई एक ना, हर एक का कोई ना कोई, वही उसका परिवार एक तरह से जिसे संभाल। पर ब्रह्मा बाबा का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप देखो, भाई साहब कह रहे थे जबकि एज ए अज्ञानी ही तो आए थे सब, और 300, 350, 400 का हर ने पूछना है, बाबा मेरे घर से तार आया क्या जवाब दूं, अच्छा बाबा मेरी तबीयत ही है, हर एक ने पूछना है। और फिर भी कर्मातीत स्थिति सोचो, बजाओ बाबा के लिए ताली कहीं कहते हैं ना हमारी तो बहुत जिम्मेवारी है, बड़ा पत्थर मची, बाबा को थोड़ी कुछ था, बाबा तो बस, बाबा को बहुत कुछ था लेकिन बाबा ने बनाई ऐसी स्थिति। ऐसे ही हमें भी ऐसा बैलेंस रखना है। फिर बाबा में और फिर फॉलो करने की चीज है अमृत वेला। देखो तो जितनों से मैंने पूछा, मैं करनाल से ईश्वरीय ज्ञान लिया, वहां माताएं बहुत थी जिन्होंने बाबा का पालना लिया, डायरेक्ट चरित्र देखे। दादी ब्रिज पुष्पा भी थी और मनोहर दादी ने भी वो करनाल सेंटर खोला था, तो मैं बहुत चरित्र सुनने का, जैसे माँ माँ कहानी सुना, तो ये शौक रहता था। तो कहते थे हम बाबा का बार बार अमृत वेले जाके देखते थे कमरे में, बाबा इतना लाइट हाउस होके बैठा होता था, उड़ रहा होता था। तो ये बाबा की देखो कितनी ऊंची स्थिति होती थी। कभी ये नहीं कह सकते बाबा ने मुरली के टाइम लेट आया हो या कुछ और, या मिस किया हो कुछ भी। हाँ अमृत वेला भी मिस किया हो, नेवर। कितनी बड़ी बात थी ये बाबा की, सकाश देता था, सारे विश्व को सकाश देता था। ऐसे ही हमें भी फॉलो करना है, जो मेरे बाप ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे बिल्कुल वैसा ही फॉलो, कदम पे कदम रख के फॉलो करना है। तो बाबा की इन चीजों में, ऐसे बाबा की कर्म योग की स्थिति भी कितनी ऊंची थी। आप देखेंगे कि बाबा किस तरह कर्म योग करते हुए, कर्म में रहते हुए न्यारा प्यारा था। फिर सबसे बड़ी बात कि बाबा जो है मधुरता, ये जो बाबा का शब्द आज भी मीठे बच्चे कितने भाई बहनों ने सुनाया, पुराने बाबा के टाइम के अनुभव जब सुनते हैं कि मीठे बच्चे जब कहते थे ना, एकदम चुंबक की तरह जैसे खिंचे हुए चले जाते थे। ये था मीठे बच्चे का अनुभव।
तो उसमें बाबा ने एक बार करनाल में कोई बहन थी बंधेली, उसके युगल ज्ञान में नहीं थे और शहर का जैसे दादा था, बड़ा विघन डालता था, फिर भी वो पक्की थी बहुत। पर बाबा एक बार करनाल में आए, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, बाबा आ रहा है, तुम एक बाबा का क्लास जरूर करना, देखना क्लास कराएंगे। तो उसने कहा ठीक है। अंदर उसके इंटेंशन और हो गए कि इनका अब आपकी बारी बाबा आएगा ना, उसे मजा चखाऊंगा। तो क्या सोचा उसने, प्लान क्या बनाया कि मैं दोनों हाथों में बजरी के रोड़े होते हैं ना, वो लेके, और वो जो है जब इनका सत्संग चल रहा होगा उसके ऊपर मार के और भाग जाऊंगा, और बोलता हुआ शाउटिंग करते, उसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता था शहर का दादा, कि सब गलत चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप ये सब बंद करो, ये करके मार के मैं चला जाऊंगा। तो वो बीच बीच में कहती जरूर आऊंगा, उसके सामने डुप्लीकेट बन गया ताकि इसको ना हो, जरूर आऊंगा। तो जी वो उस दिन प्रोग्राम वाले दिन कहते तुम जाओ, मैं पीछे आया। वो फिर पीछे गया भी, और एज पर प्लानिंग उसने वही लिए सब कुछ। और वो जो दूरी थी 1000 फुट की, जिस गली से सामने बाबा मंच पे प्यार से सबको संबोधन कर रहे थे, प्यार का सागर बन के, तो उसने जैसे जाने लगा उधर, एकदम सूर्य की कोई लाइट आती है ना, सर्च लाइट, इतना तेज, उसको इतना, जैसे वो अर्जुन ने कहा ना सहन नहीं होता, इतना पावरफुल तेज पर, तो उसको कपकपी छूट गई, और उस कपकपी में सारे रोड़े गिर गए। फिर उसने सोचा ये तो कोई चमत्कारिक आदमी है, कमाल हो गया, मेरे को उधर देखा भी जाने में बड़ा वो। फिर भी सोचा अच्छा मैं निकट जाके तो इस सत्संग में सुनूंगा, फिर लास्ट में मैं कहूंगा कि बाबा ये तुम जो है ना, ये थोड़ा ये पवित्रता, ये नहीं खाना, ये करना, घर घर में झगड़ा हो जाता है, तुम ये खत्म करो, ये नियम ये ठीक नहीं है, मैं सुजेस्ट जरूर करूंगा। पहुंच गया जहां गैदरिंग इकट्ठी थी, वहां पीछे खड़ा था, और बाबा सुना रहे थे। सुनाते 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 जब उस पे दृष्टि पड़ी ना, और दृष्टि पड़ते ही ऐसे चुंबक की तरह खींचा, दौड़ा दौड़ा बाबा 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 की गोद में जाके लिपट गया। ऑपरेशन हो गया, पक्का बच्चा बन गया बाबा का। अभी तो बहनें पता नहीं कितने कोर्स कराती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, ये राजयोगा कोर्स। पहले बहनें कोर्स ही यही कराती थी कि बाबा दिल्ली में आ रहा है, चलो इसको बस बाबा दिखा दो, दिखा दिया तो सारे कोर्स हो जाएंगे। सब बस उसे बाबा दिखाने का रहता था, एक बार परफेक्ट पर्सन को देख ले, जिसे बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार मूर्त। तो ये एक बाबा की स्टेज थी, मतलब तो मधुरता, फिर कहूंगा साक्षात्कार मूर्त, नेक्स्ट है साक्षात्कार मूर्त। बाबा को देख के कितनों को साक्षात्कार होता था, जो बाबा हमें भी कहते हैं, जब बचे तुम संपूर्ण स्थिति में होंगे ना, तुम्हारे द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होगा। अभी भी जितने भी वरिष्ठ भाई बहने हैं, भले वो क्लासेज कराते हैं, अगर उनसे पर्सनली मिलेंगे, उनके जीवन में उन सब के भी और मेरे भी ऐसे बहुत स्थानों पे हम सेवा पे जाते हैं, कुछ बाबा कईयों को बड़ा अच्छा साक्षात्कार कराता है, निकट आके खड़ा होके कहते हैं हमें तो सचमुच आपसे जितना देर सुनाते रहे ऐसा अनुभव हुआ। तो ये क्या है, पर बाबा के साथ तो हर बच्चे को, कितने बच्चों को ऐसा हुआ, अनेकों का जीवन समर्पित हो गया उसके कारण। तो ये बाबा साक्षात्कार मूर्त की स्थिति थी। इस तरह समझो बाबा ने ये एक, फिर बाबा का एक ये भी कहूंगा कि बाबा जो है नेक्स्ट है जानी जाननहार, आई थिंक ये 10th पॉइंट है। तो जानी जाननहार बाबा, जैसे कि भले कहता था मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं मैं तो, पर आप देखेंगे बाबा ने जिसको जो वरदान दिया वही प्रैक्टिकल में हो गया, जिसको जो वरदान दिया। महात्माओं का झुंड, ये प्रेम बहन जी हरिद्वार में होती थी, अब तो बाबा अव्यक्त हो गई, 1-2 वर्ष पहले, 2-4 वर्ष पहले ही। तो महात्माओं का झुंड वहां आया, और कोई बोर्ड लगा था उसके खिलाफ फिर बहस करें, तो कोई समझाने वाला भाई या बहन जो भी थे वो नहीं कन्विंस कर पा रहे थे।
फिर कहा एक बड़ी बहन बुलाई है, वो पूना में रहती थी, प्रेम बहन, वो आ रही है 2 दिन में, और तब तक मैं जितना होगा आपको समझाऊंगा। समझाती रही पर वो नहीं कन्विंस हो रहे थे। बाबा ने प्रेम बच्ची को बुलाओ, प्रेम बच्ची को तो पूना से आई। तो फिर जो है बाबा ने कहा बच्ची इन सबको, बाबा ये सारे बड़े बड़े महात्मा महामंडलेश्वर सब बड़े, इनको मैं उस वक्त तो यंग ही थी, 20 25 25 वर्ष की सारी, तो मैं इनको कैसे समझाऊं। बच्ची तेरे द्वारा तो बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का कल्याण होना है, बड़े बड़े उनका साधु सन्यासियों का कल्याण, बस ये वरदान। ऐसे सब कहते हैं मुझे ये वरदान, जो बाबा ने उन्हें कह दिया वो उनको वरदान मिला। तो फिर वो गई समझाने। अरे 3 दिन से जो काबू नहीं आ रहे थे, इतना मचा रहे थे, कायल हो गए उनको सुनते, बिल्कुल शांत होके। तो कहा बहन जी आप पहले दिन से क्यों नहीं आए, हमें तो कोई फिर क्वेश्चन ही ना रहता। इतने संतुष्ट हो गए, बहुत महिमा करने लगे। फिर लगातार 3 4 दिन आए, और बाबा ने देखो वही प्रेम बच्ची को फिर आगे रिलीजियस विंग की चेयरपर्सन बनी, और हरिद्वार से सारे महात्माओं को लाके, पहले पहले संत सम्मेलन ओम शांति भवन में हुआ, और उसके बाद लगातार रात लाती रही। क्या बाबा का वरदान था सचमुच। आज सारे महात्माओं पे ऐसी छाप है वहां हरिद्वार में। प्रेमो बहन जी ने कल्याण किया, प्रेमो बहन, प्रेमो बहन, कोई छोटी बात है? मिला ना वरदान। हाँ ये है। हम कभी भी जो साकार बाबा वाले मिलते हैं तो उनसे पूछते रहते हैं आपको क्या वरदान मिला। एक बार जयंती बहन से पूछा, उन्होंने कहा बाबा ने मुझे कहा, बच्ची छोटी थी ना, तो बाबा ने मेरे को कहा बच्ची तू स्पिरिचुअल लीडर बनेगी। तो सचमुच देखो आज बाबा के अपने यशस्वी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है, सारा देश क्या विदेश क्या जयंती बहन को बुलाता रहता है, कोई उद्घाटन कोई समर्पण समारोह। तो क्या बाबा का वरदान सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जिसको बाबा ने जो वरदान दे दिया, इसलिए बाबा की कमाल थी। ऐसे जगदीश भाई सुनाते थे, मैं लिखने में उनको लिखने का वरदान दिया था, को दिया ये करके लिखो, फिर अच्छा तुम उसको दिखाओ एक दादी को, फिर उसको भी दिखाओ, उसको भी, वो कराते ही रहे करेक्ट। फिर किसी ने कोई सजेशन दिया, पर लास्ट में तैयार कर, पर पेशेंस नहीं आ रही। कमाल ये था बाबा की आज्ञा, ये नहीं कि क्या सारे क्या कर दिया, जब मेरे पे नहीं है तो उन्हीं से करा लो, नहीं सबसे करा। फिर बना के बाबा ने कहा बच्चे आज के बाद तुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, और तुझे बाबा वरदान देता है तेरी कलम से जो लिखा जाएगा सत्य होगा। तो बाबा ने 250 जगदीश भाई द्वारा कितना लिटरेचर लिखाया देखो। हाँ हर एक बच्चे को वरदान। रमेश भाई थे हमारे, सारा प्रॉपर्टीज के ऊपर रमेश भाई को बाबा ने रखा हुआ था। सब उसका वो करना ये करना वो करना। पहली पहली प्रॉपर्टी पांडव भवन का जो होना था, सब रजिस्ट्रेशन आदि तो सब बॉम्बे से करा के आबू रोड में पहुंच गए। तो बाबा को ड्राफ्ट दिखाना था, पहला पहला जो सब तैयार किया था। तो बाबा ने कहा बच्चे आबू रोड तहसील में ना करा के आओ, रजिस्ट्री करा के आओ। बाबा एक बार दिखा तो दूं जो मैंने बना। बच्चे बाबा ने कहा है ना करा के आओ, तो करा के आया। फिर जब पहुंचा बाबा के सामने, बाबा से पूछा बाबा आप देख तो लेते, मैं इतना सब की राय सलाह लेके जो तैयार किया था आप देख तो लेते, आपने अब इतना निकट आया हुआ था, आपने कहा करा के आओ। बाबा ने कहा बच्चे वो तूने थोड़ी कराया था, मैं सब देख रहा था क्या करा रहे हो। इसलिए बाबा ने कहा करा के आओ। और बच्चे अब ये तेरे को, बाबा ने उनको वरदान दिया प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चे, इसलिए शुरू से लेके दादियों ने उनको रखा। तो हर बच्चे को बाबा ने कैसे वरदान दिया, आप ये देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये थी प्यारे बाबा की चरित्र। मैंने 10 विशेषताएं आपके सामने रखी फॉलो फादर करने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये हर काम करते एकदम बाबा को याद करो। बाबा कैसे करता था, बाबा कैसे भोजन करते हैं ना, रात्रि निर्वैर भाई के पास होते हैं कई में,
तो भाई साहब आसपास कोई बोल रहे होते ना, कहते हैं बाबा बिल्कुल साइलेंस में भोजन करता था, तो साइलेंस में वो कोशिश करते हैं भोग लगा के साइलेंस। ऐसे कोई हठयोग भी नहीं, कोई जरूरी काम कोई बात करता है तो थोड़ा जवाब दे देंगे, मुस्कुरा देंगे, लेकिन बिल्कुल साइलेंस। हाँ क्यों? बाबा को देखा कि साइलेंस में भोजन करता था, हम भी वैसे करें। तो हर चीज में बाबा के चरित्र घूमते रहें सुबह से लेके रात तक, और हम फिर वैसे ही करते रहें, तो कॉपी करेंगे स्टेप पे स्टेप, तो फिर हम सचमुच बाबा के बिल्कुल फॉलो फादर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। जब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना, शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही